छोटा पुत्र है, छोटा पुत्र है। दरअसल में इन दोनों का प्रेम था आपस में, ध्रुव देवी और आपका किसका, छोटे पुत्र का। शादी से पहले की बात बता रहा हूं। दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन विवाह संबंधों की तरह कुछ ऐसा हुआ, समुद्रगुप्त ने वचन दे दिया कि रामगुप्त यानी जो राजा है, और गद्दी पर भी कौन आया था समुद्रगुप्त के बाद में कुछ समय के लिए, ये कमजोर शासक था, तो वचन दे दिया गया, जैसे बाहुबली में दे दिया था उसने, आपका राजमाता ने बाहुबली से बगैर पूछे। तो ऐसा ही इसने कह दिया कि भाई रामगुप्त, अब वो भी देखो ध्रुव देवी के घर वाले भी क्या चाहेंगे कि जो राजा है उसी से शादी हो, वो भी खुश थे, लेकिन दोनों का प्रेम था, दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। अब ये इतना कमजोर शासक था रामगुप्त कि इसके समय पर एक शक राजा था रुद्र तृतीय। ये ध्रुव देवी इतनी सुंदर थी कि शक शासक ने कहा कि ध्रुव देवी हमें दे दो रामगुप्त, नहीं तो जान से मारे जाओगे और राज्य छोड़ना होगा। तो ये क्या कहता है भाई साहब, अपनी पत्नी देने को तैयार हो गया, बोला ले जाओ पत्नी को। उसने सोचा राज्य रहेगा, बहुत सुंदर नारियां, क्या फर्क पड़ता है, ले जाओ पत्नी को, मतलब अपनी घरवाली को देने को तैयार हो गया। इसीलिए उसको लिखा गया है कि गुप्त वंश का सबसे कमजोर शासक कौन हुआ, वो रामगुप्त हुआ। ठीक है, ये नाटक देवी चंद्रगुप्तम से हमको पता मिलता है, जो किसने लिखा है, विशाखा दत्त ने लिखा है। अब भैया वही बात हुई, ध्रुव देवी ने कहा जाकर के चंद्रगुप्त द्वितीय से, हमको तो तुमसे दूर होना ही नहीं था, लेकिन कायनात ने हमको तुमसे दूर कर दिया, और दूर भी ऐसा कर दिया कि हम तुम्हारी भाभी हो गई। वैसे भी दूरी हो जाए तो ठीक है, लेकिन घर में ही भाभी हो गई, होनी दोनों की शादी थी, हो इन दोनों की गई। ये कौन है, कबाब में हड्डी है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बोला यार घर बताओ, भाभी को देने को तैयार है, इससे अच्छा इसको शादी होगी दोनों की। इन्हीं दोनों से पुत्रपाद में पैदा हुआ इनको। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो अगला सम्राट बना, यहाँ पर याद रखेंगे, ये शकों का खात्मा किया किसने, आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को हम सकारी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सकारी, शक धन अरी, शकों का दुश्मन। ठीक है, चंद्रगुप्त